आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर विश्वंभर नाथ प्रजापति और मैं समाज शास्त्र विषय का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ उदित नारायण पीजी कॉलेज पडरौना कुशीनगर में। और आज की तारीख है 30 मार्च सन 2026 और हम लोग जो बात करने वाले हैं वो एमए में एक पेपर है, इलेक्टिव पेपर है एमए फोर्थ सेमेस्टर में, जिसका नाम है सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य का समाजशास्त्र। तो इस विषय पर हम बात करेंगे। और इसके अलावा जो है कि ये जो वीडियो बनाई जा रही है, जो स्वास्थ्य के बहुत सारी योजनाओं को जानना चाहते हैं उनके उनके लिए भी बहुत ही ये बेनिफिशियल होगी, जो भी सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ जैसे विषयों पे इंटरेस्टेड हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो एमए फोर्थ सेमेस्टर का जो अंतिम यूनिट है ये ख़त्म हो चुका है। लेकिन ये सूचना के लिए है कि बहुत सारे लोग वीडियो के माध्यम से ज़्यादा सीखते हैं ऑडियो विजुअल के माध्यम से, तो उसके लिए है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि गवर्नमेंट की जो हेल्थ रिलेटेड पॉलिसीज़ क्या है, प्लानिंग क्या है, प्रोग्राम्स क्या है, स्कीम्स क्या है, उसी पे रिलेटेड है कि भारत सरकार की जो है स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित क्या क्या जो है नीतियाँ, योजनाएं और कार्यक्रम रहे हैं, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो मैं जो है सीधे चीज़ों पे आता हूँ। तो जो सबसे महत्वपूर्ण है, अ, भारत में जो है नेशनल हेल्थ पॉलिसी, जो जिसको बोला जाता है कि प्रथम नेशनल हेल्थ पॉलिसी है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है, वो 1983 में आई। और इसके बैकग्राउंड में था अल्मा आटा डिक्लेरेशन, जो कि रसिया का एक शहर अल्मा आटा वहाँ पे हुआ था। और उसका जो नाम था उस प्रोग्राम का, आप कह सकते हैं द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर मीटिंग्स इन अल्मा आटा, और 12 सितंबर 1978 को हुआ था। और उसी के आधार पर बाद में चीज़ें जो है सभी देशों ने बहुत तरह की नीतियां बनाई। भारत ने बनाई जो है कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 1983। इसके पहले जो कुछ नीतियां थी वो छिटपुट टाइप थी। छिटपुट का मतलब क्या हो गया, जैसे कि बना हुआ है कई प्रोग्राम्स चल रहे हैं एक ही साथ, जैसे नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम एनएमसीपी चल रहा है, जो कि मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए है। नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम है जो कुष्ठ निवारण के लिए चल रहा है। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम टीबी नियंत्रण, तपेदिक या क्षय रोग के नियंत्रण के लिए चल रहा है। नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा है। तो ये रहे हैं। लेकिन 1983 में क्या है, प्रथम जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 आई। और ये जो आई थी जो है कि इसके पहले जो है कई तरह की योजनाएं चलती रही हैं, पंचवर्षीय योजनाएं, उसके आधार पर चीज़ें आई थी। और अब जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें भी स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया। और उसमें जो है मानव विकास के लिए 60 जो है एक तरह से वरीयता सूचक निर्धारित किए गए। उसमें से दो जो चीज़ें थी, एक था जो है कि स्वास्थ्य, और दूसरा था जो है पॉपुलेशन कंट्रोल, जनसंख्या नियंत्रण किया जाए। और 1900 जो है कि 90 में एक हुआ था वर्ल्ड समिट सर्वाइवल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन 1990 में, क्योंकि जो है बाल स्वास्थ्य वह भी स्वास्थ्य का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहा है। और इसी के आधार पर क्या है, प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रेन बना 1992 में। और इसी के लिए इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम भी बना 1994 में। बहुत तरह की चीज़ें की गई। उसके बाद तब तक आ जा रहा है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, बहुत सारी इसमें रहे हैं चीज़ें। लेकिन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में इम्पोर्टेंट चीज़ें थी कि स्वास्थ्य पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश की गई। और इन्हीं सब का नतीजा रहा कि सन 2002 तक आते आते जो है नेशनल हेल्थ पॉलिसी सन 2002 आई। और ये महत्वपूर्ण इस मायने में रही है कि जो है इस पॉलिसी में जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 रही, इसमें जो है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 2% जो है टारगेट रखा गया कि स्वास्थ्य पर खर्च किया जाएगा। और इसके साथ यह भी रखा गया कि जो समाज में स्वास्थ्य की असमानताएं हैं और जो एक असंतुलन पैदा हो गया है, उसको क्या करना है, उसको कम करना है, उसको ख़त्म करना है। और जो कुछ भी बजट मिल रहा है उसमें एलोकेशन जो होगा 55% जो है वो जितना भी हेल्थ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो
उसका 55% जो है प्राइमरी हेल्थ सेक्टर में जाएगा और 35% जो है वो सेकेंडरी के लिए और 10% जो है टर्शियरी के लिए जाएगा। इसमें ये भी बात की गई कि बहुत सारे क्षेत्रों में प्राइवेट सेक्टर की भी ज़रूरत है हेल्थ में। साथ में यह भी बात की गई कि स्पेशलाइजेशन होना चाहिए पब्लिक हेल्थ में, वीमेन हेल्थ के लिए, चिल्ड्रन हेल्थ के लिए। इसके बाद और इसके बाद आ जाता है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। इसकी बात होने लगी कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सबको इसमें कवर किया जाए, इसमें कोई छूटना नहीं चाहिए। और ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो रहा है उसके बाद से सबसे बड़ी उसका नतीजा ये निकला कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात होने लगी। और WHO ने 2005 में हेल्थ फाइनेंसिंग सिस्टम की व्यवस्था शुरू की और 2017 में फिर आई एक हेल्थ पॉलिसी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। इसमें भी पहले की तरह जो है कुछ कुछ चीज़ें थी, लेकिन इसमें देखिए जीडीपी का 2.5%, 2.5% जो है 2.5% जो है सकल घरेलू उत्पाद का खर्च करने के लिए इसमें टारगेट रखा गया। और इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर बहुत ही जोर दिया गया और इसके साथ साथ जो है रोकथाम और प्रोमोटिव हेल्थ केयर पर फोकस किया गया। और 2025 तक इसमें टारगेट था कि स्वास्थ्य सेवा को बढ़ाना है। इसके अलावा आपदा तैयारी करनी है, क्योंकि हम देख चुके हैं बहुत तरह की आपदाएं भी पहले आ चुकी थी। और मानसिक स्वास्थ्य और जो है गैर संचारी रोग, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पर नियंत्रण, ये सब इसमें बहुत ही मुख्य रहा। और इसके अलावा बहुत तरह की योजनाओं की बात करें तो भारत सरकार आयुष्मान भारत सन 2018 से शुरू की हुई है और इसमें क्या है कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर है और ये 2.5 लाख से ज़्यादा जो है कि उप स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं। और इसके अलावा स्वास्थ्य केंद्र हैं और इनको मिला के, इनको अपग्रेड करके कि और सुविधाएं मिले, उसके लिए जो है कॉम्प्रिहेंसिव जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाया गया है, उच्चीकृत कर दिया गया, बहुत तरह की सुविधाएं बढ़ा दी गई, इस पे फोकस किया गया। और इसके अलावा है जो कि मात्र और जो है कि शिशु मृत्यु दर को कम किया जाए, इसमें बड़ा ही मुख्य ये बात रही। और साथ में जो है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, इसको जो है कि इसकी स्क्रीनिंग की इसमें व्यवस्था की गई। टीकाकरण टीकाकरण बहुत महत्वपूर्ण है कि जो शिशु हैं या महिलाएं भी हैं उनका समय समय पर टीकाकरण हो, इसके लिए। इसके अलावा जो है PM जय एक योजना है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये भी आयुष्मान भारत से जुड़ा हुआ है। और इसमें जो है कि प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का कैशलेस चिकित्सा की व्यवस्था की गई। और इसके माध्यम से अब तक जो है 45 करोड़ से ज़्यादा जो है लोग जो है इससे जुड़ चुके हैं। और इसके अलावा जो है कि सरकार ने जो है नेशनल हेल्थ मिशन शुरू किया सन 2013 से। तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, मतलब कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, और शहरी क्षेत्रों के लिए नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन शुरू किया। इसके अलावा जो है कि प्राथमिक और माध्यमिक जो है कि स्वास्थ्य सेवा शुरू किया गया, उसको मजबूत करना। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम भी इसके माध्यम से शुरू किया गया। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, किशोरों के लिए जो है स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये शुरू किया गया। और इसके अलावा भी कई तरह की योजनाएं सरकार ने चलाई हुई हैं। राष्ट्रीय संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम, जैसे कि टीबी हो गया, मलेरिया हो गया, एड्स हो गया, इसके लिए। और इसके अलावा गैर संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम भी सरकार ने चलाया हुआ है, जैसे डायबिटीज हो गया, हृदय रोग हो गया, कैंसर हो गया, इसके लिए। इसके अलावा एक PMSSY भी योजना है, जिसको बोला जाता है कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जिसके माध्यम से कि देखे होंगे कि जगह जगह सरकार एम्स खोलने की कोशिश कर रही है। तो नए मेडिकल कॉलेज और एम्स की स्थापना इसी योजना के तहत है। और इसके अलावा जो है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ABDM, इसके माध्यम से हेल्थ का जो है डिजिटल करने की कोशिश की जा रही है कि एक व्यक्ति का प्रीवियस रिकॉर्ड हो, उसकी सारी चीज़ें जो है एक कार्ड भी इसके माध्यम से बन जाए, सारे लोगों का एक हेल्थ हिस्ट्री का रिकॉर्ड रहे, उसके माध्यम से भी स्वास्थ्य योजनाएं चल रही हैं। और इसके अलावा जो है स्वच्छता से संबंधित भी बहुत तरह की योजनाएं हैं, क्योंकि स्वच्छता और स्वास्थ्य का संबंध जो है
एक तरह से चोली दामन का साथ है, जहाँ स्वच्छता वहाँ पे स्वास्थ्य। तो ये चीज़ें हैं। तो प्रमुख जो योजनाएं हैं उसमें आप लोग सबसे जो प्रसिद्ध योजना आप जानते हैं कि जो है स्वच्छ भारत अभियान रहा है। स्वच्छ भारत मिशन कहा जाता है जिसको, और जो है कि 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी के आप कह सकते हैं कि जन्मदिन पे शुरू हुआ, और इसका कई फेज रहा है। और उसमें फेज 1 जो रहा है 2014 से 2019 तक, उसमें जो है था OFD, ओपन फ्री डेफिकेशन, मतलब कि खुले में शौच न करना। इसको बढ़ावा दिया गया कि खुले में शौच नहीं करना है, टारगेट रखा गया। और इस टारगेट में जो है 12 करोड़ शौचालय का निर्माण किया गया, जिससे 45 करोड़ लोगों को जो है कि लाभ मिला। ये योजनाएं रहीं। और इसके अलावा जब दूसरा फेज आया जो कि 2020 से 25 तक चला है, उसमें क्या है कि पहले वाली जो योजना थी वो तो कंटिन्यू रही कि ओपन फ्री डेफिकेशन, खुले में शौच न करना वाली योजना को बनाए रखना है। और साथ में जो है कि आप जो है ठोस एवं तरल जो अपशिष्ट प्रबंधन है उसको भी बढ़ावा देना है, क्योंकि इसका सीधा फायदा मिला। लोगों को डायरिया जो है कि पाया गया कि डायरिया कम होने लगी, डायरिया से मौतें कम हो गई, शिशु मृत्यु दर में कमी आई, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। इसके अलावा जो है एक और योजना है सरकार की, जल जीवन मिशन JJM, 2019 से शुरू हुआ है। इसमें था कि 2026 तक हर ग्रामीण घर में नल की जो है स्वच्छ पानी पहुंचाया जाएगा। तो आप देखेंगे बहुत जगह इसी के तहत जो है निर्माण हुआ है, तरह तरह की टंकियों का, और घर घर पहुंचाया गया। बहुत जगहों पर भी नहीं पहुंचा है। तो ये टारगेट रखा गया है। और इसके अलावा एक और जो योजना रही है वो भी स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़ी रही है, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, AMRUT, अमृत। ये शहरी क्षेत्रों के लिए था कि जल आपूर्ति किया जाए। और इसके साथ साथ शहरों में बहुत बड़ी समस्या जो है कि जो नाला नाली है उसकी व्यवस्था जो है उसको ठीक किया जाए, ड्रेनेज सिस्टम को ठीक किया जाए, और सीवेज सिस्टम को ठीक किया जाए। और इनको जो है कि गंदे जो कचरे इकट्ठा हो रहे हैं उसको अलग किया जाए, और उसका पानी साफ करके ही नदियों में छोड़ा जाए। इस तरह की अच्छी व्यवस्था की जाए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं थी जिसमें हमने बात किया स्वास्थ्य की विभिन्न नीतियों का, 1983 से लेके और अब तक का, और स्वच्छता से संबंधित। और इसी के साथ जो है कि 5वां यूनिट की सारी चीज़ें इसमें कवर हो गई हैं। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।